वार्ता तो शुरू हो। महागठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं विकल्प की बात कर रहा हूं। उसमें महागठबंधन भी विकल्प होगा, हम उसके साथ जाने का तैयार हैं। लेकिन अपने दल जो 40 सीट है जिसका चयन कर लिया गया, नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन में नए सदस्यों की एंट्री ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। आपको पता है कि महागठबंधन में 5 दल थे जो 2019 के चुनाव में लड़ने के लिए एक साथ गए थे, लेकिन मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा और सनम मलाह को लेकर इस बार संशय के बीज बो गए थे। इसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जो संगठन की मांग है और जो उनकी पार्टी की सीट की डिमांड है, इसको लेकर जगदानंद सिंह से अपनी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी से मुलाकात करवा चुके हैं और वार्तालाप आगे बढ़ चुकी है। वही अगर बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी ने अपनी आस्था लालू में जताते हुए तेजस्वी यादव को जो डिसीजन लेना है उसके लिए स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन सीटों को लेकर उन्होंने बैठक की एक मांग की है। अब कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 2 दिनों से अपनी मीटिंग में लगातार लगी हुई है। 3.5 घंटे के मंथन के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि महागठबंधन में मांझी जी को रखने की वो वकालत करेंगे और सीएम कैंडिडेट का फैसला कांग्रेस ही करेगी। ऑब्वियसली वो राजा से डिस्कस करेगी, लेकिन बड़े दल होने के कारण ये घोषणा आला कमान की तरफ से की जाएगी। अब महागठबंधन की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर मांझी जी, कल अंतिम दिन है 10 तारीख, यानी 10 तारीख को अगर मांझी जी को कोई स्पष्ट निर्देश कांग्रेस नहीं देती है तो मांझी जी महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में समीकरणों के हिसाब से, वोट परसेंटेज के हिसाब से जोड़ घटाव शुरू हो गया है। कौन वो वोट शेयर मैनेज कर सकता है जो नीतीश कुमार 2015 में लाए थे महागठबंधन में, इसको लेकर तैयारियां चालू है। कहा जा रहा है कि जेएमएम, जो कि पड़ोसी राज्य की मुख्य पार्टी है और जिसने राजद को 1 सीट के बावजूद झारखंड में मंत्रिमंडल दिया है, उसकी एंट्री महागठबंधन में इस बार ऑलमोस्ट तय लग रही है। कहा जा रहा है कि 12 सीटों की डिमांड के साथ जेएमएम इस समीकरण का हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है सपा और बसपा से भी बातचीत चल रही है। बात करें तो लालू और मुलायम परिवार के आपसी नजदीकियां हैं। ऐसे में सीटों को समीकरण यानी रिश्ते को बिजनेस में और पॉलिटिक्स में भी बदला जा सकता है। इस बार एसपी और बीएसपी भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। खबरें यह भी आ रही है कि सीपीआई और सीपीआई-एमएल को महागठबंधन में जोड़ने की वकालत कांग्रेस और जीतन राम मांझी कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की परिस्थितियां जैसी हैं वो अपनी वकालत करें तो ज्यादा सही होगा। इसीलिए कांग्रेस के हवाले से अगर कांग्रेस की चली तो वो इस बार जो दल खिलाफत में है नीतीश कुमार के और भाजपा के, उन्हें अपने साथ लेकर चल सकते हैं। बीच में खबर आपने सुनी थी कि चिराग पासवान भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, कांग्रेस उनके टच में है, लेकिन इन सभी खबरों का खंडन हो चुका है। हालांकि चिराग पासवान अभी भी जिस मांग पर अड़े हुए हैं, नीतीश कुमार की हामी उस पर पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से रास्ता क्लियर कर दिया है कि वो बीच का रास्ता निकाल देगी और ऐसा होगा तो महागठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से और दल हैं जो महागठबंधन का हिस्सा इस बार बन सकते हैं। आपको याद होगा पिछली बार एक दल महागठबंधन का हिस्सा बनते बनते रह गया था। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच बयानों की कई श्रृंखलाएं, लड़ाई झगड़े हुए थे। इन लड़ाई झगड़ों का फलसफा यह निकला कि पप्पू यादव लाख कोशिश करते रहे, कांग्रेस ने भी लाख कुछ प्रयास किए, लेकिन पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए। देखिए, पप्पू यादव और राजद के बीच खाई जरूर है, लेकिन इस खाई को पाटा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के साथ पप्पू यादव का घर का रिश्ता है। उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद थी, जो कि पिछले चुनाव में 2019 के हार गई थी। पप्पू यादव भी हार गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव के कई सिंपैथाइजर हैं। वो पप्पू यादव को महागठबंधन में लाने की वकालत पिछली बार भी कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी के एडमेंट हो जाने की वजह से ये बातें पिछली बार नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए आज हमारे कैमरे के सामने भी ये बात कबूल की है कि 40 सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली हैं, जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज वो करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन 40 सीटों के बाद जो 203 सीटें बिहार में बच रही हैं, इस पर वो किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को
203 सीटें छोड़कर अपने लिए 40 सीटें छोड़ देने की बात कही है। यानी इसको सीधे भाषा में समझे तो 40 सीट पप्पू यादव को अगर मिल जाता है, जो सीटें उन्होंने तय की हैं, तो वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि पप्पू के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। 2014-15 में पप्पू यादव राजद से अलग हो रहे थे और 15 में जो चुनाव हुआ था, इस दौरान पप्पू यादव पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भाजपा का सहायता किया था, स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे थे, जिसकी वजह से पार्टी से उन्हें निकाल भी दिया गया था। और उस समय से उनके रिश्ते अलग हो गए और उन्होंने फिर पार्टी बनाई और बाद में 2019 में महागठबंधन का हिस्सा बनने का उन्होंने खूब प्रयास किया था, लेकिन भाजपा के साथ उनके रिश्ते खट्टे हो गए थे। अब परिस्थिति यह है कि जिस तरह से मुखर होकर भाजपा के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं और जिस तरह से पटना में उन्होंने नीतीश कुमार की कलई खोली है, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो, इन सभी परिस्थितियों में उनका एनडीए का हिस्सा बन पाना असंभव सा लग रहा है। लेकिन पप्पू यादव का महागठबंधन में भी कम विरोध नहीं है। अगर हम बात करें तो मांझी जी के साथ जिस तरह से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी और उन्हें मांझी जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी बनाने की बात कर दी थी, इससे तेजस्वी यादव काफी चिढ़े थे। कहा जाता है कि अंदर खाने में तेजस्वी को ऐसा लगता है कि पप्पू यादव की वजह से ही मांझी जी इतने बागी हो गए हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव की जहां वकालत कांग्रेस कर रही है, लेकिन आरजेडी अड़ी रहेगी अंत तक और ये आरजेडी का ही फैसला होगा अगर पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, पप्पू यादव के पास एक और ऑप्शन है। आपको पता है बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है। यशवंत सिन्हा के आसपास कई दल, चाहे नागमणि कुशवाहा हो, अरुण कुमार हो, इन सभी दलों ने उनमें अपनी आस्था जताई है और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जहानाबाद से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा पटना में ही है, बाकी बिहार में ही है और बिहार में अपनी जो रैली है, उनकी पैदल रैली, उसे वो लगातार लोगों तक जनसंवाद के माध्यम से ले जा रहे हैं। 1-to-1 कार्यक्रम के तहत उनका मकसद है कि बिहार के सारे दल ऐसे जिनको किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है, उन्हें अपने साथ लेकर चलना। पप्पू यादव भी इन्हीं में से एक है। पप्पू यादव को पिछली बार भी जो तीसरा मोर्चा बिहार नवनिर्माण मोर्चा बना था, उसकी मीटिंग में देखा गया था, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, इन लोगों ने और नरेंद्र सिंह ने पप्पू यादव से दूरी बना ली थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव, शिवसेना, ये दोनों तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। खास तौर पे जो 40 सीटें मांगी गई हैं, इन 40 सीटों के हिसाब से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि पप्पू यादव एनडीए का हिस्सा तो नहीं बन सकते, क्योंकि 40 सीटें उन्हें एनडीए में नहीं मिलेंगी। और वही बात अगर हम करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी जिस तरह का समीकरण फिलहाल है, 40 सीटें देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और इस परिस्थिति में अंतिम जो विकल्प उनके पास बच जाता है, वो तीसरे मोर्चे के साथ जाएं और कुछ छोटी पार्टियों के साथ अपना गठबंधन करें और तीसरे मोर्चे का नेतृत्व यशवंत सिन्हा जिसका कर रहे हैं, उसमें अपने लिए रास्ते तलाश करें। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कह दी है कि 40 सीट छोड़कर मैं सारी सीटों पर गठबंधन करने के लिए तैयार हूं, अगर पप्पू यादव की रिसेंट पॉपुलैरिटी को देखें तो पटना में बाढ़ के दौरान उन्होंने अपने छवि को काफी हद तक बदल दिया है और लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कि पप्पू यादव इस बार शहरी क्षेत्रों में अपना वोट बढ़ाएंगे और हो सकता है कि भाजपा पर भारी भी पड़े। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन में उनका कद बढ़ना लाजमी लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा तेजस्वी यादव पर। अगली खबर में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अंदर की खबरें आपको सारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। टीम तय करेगा कि किनसे बात करना है बिहार बचाने की, लेकिन अपने दल जो 40 सीट है जिसका चयन कर लिया गया, वार्ता वहीं से शुरू होगी। 40 में सर कौन कौन मिल जाएगा आपको सीट है। सर, अगर महागठबंधन आपको 40 सीट देने को तैयार नहीं होती है तो क्या आप इंडिपेंडेंट टीम जाएंगे? तय करेगी कि क्या करना है, वार्ता तो शुरू हो। महागठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं विकल्प की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें महागठबंधन भी विकल्प होगा, हम उसके साथ जाने का तैयार हैं। अगर जेडीयू और बीजेपी विकल्प देती है तो? सर, 15 साल जिस सुशासन के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उसको सवाल क्यों कर रहे हैं, जिसने बिहार को कहां पहुंचा दिया। सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।